प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सबक नंबर 4 कोल का पास पढ़ेंगे। हम पहले ये सबक लिखा किसने है, इसके मुसन्निफ कौन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुंशी प्रेमचंद इसके मुसन्निफ हैं। कब पैदा हुए थे? 1880 ईस्वी में, और 1936 में इनका इंतकाल हुआ था। देखिए, प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। अब कहाँ हुई थी? बनारस के। उनका असल नाम धनपत राय था। उनका असल नाम क्या था? धनपत राय। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। अब कहाँ पर हुई थी? उनकी जो इब्तदाई शुरुआत की तालीम थी वो कहाँ पर हुई थी? गांव के मदरसे में। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 ईस्वी में बनारस के करीब चनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजम हो गए थे। अब क्या किया था उन्होंने? मैट्रिक की, और मैट्रिक के बाद वो एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए, भी नौकरी लगे। 1905 ईस्वी में कानपुर के जिला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रर हुआ। अब कहाँ पर हुआ? जिला कानपुर के स्कूल में उस्ताद की हैसियत से भी उस्ताद लगे थे। प्रेमचंद को लिखने का शौक बचपन से था। भी उनको लिखने का शौक था जो वो बचपन ही से था। उन्होंने जिंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। जो उन्होंने जिंदगी के दुख दर्द थे उनको करीब से देखा था और महसूस भी किया था। यही वजह है कि जिंदगी के मसाइल पर उनकी तहरीरों का मौजू बन गया है। भी जो उनकी जिंदगी के मिसाइल थे, परेशानियां थी, उनकी तहरीर वो जो लिखते थे उनका मौजू बन गए थे। उनकी ज़ुबान बहुत सादा और सलीस थी। भी उनकी जो ज़ुबान थी वो बड़ी सादा तरीके थे, पढ़ाते थे, समझाते थे, जो सबको आसानी से समझा जाती थी। उनके वेस्टर्न नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे। भी देहाती की विलेजेस वाले, गांव वाले। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन भी 12 का नावल लिखे और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना नगारों में होता है। भी उनका जो शुमार है, भी गिनती है, वो अहम तरीन नावल निगारों और अफसाना निगारों में होता है। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गौदान उनके मशहूर नावल हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अब हम कोल का पास सबक पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। फतेह, फतेह क्या होता है? जीत। फौज कशी, हमला या चढ़ाई। जरी, जंगजू या बहादुर। कौल, वादा। दरिया दिली, फराख दिली। वक़ात, इज्जत। जो अब हम इस सबक का खलासा पढ़ेंगे। देखिए, कहानी का खलासा। मुगल बादशाह अकबर ने हिंदुस्तान का बहुत सा इलाका फतेह कर लिया था। अब क्या किया था? हिंदुस्तान का बहुत सा इलाका जीत लिया था। एक इलाका राजपूताना पर उसका कब्जा ना हो सका था। जो एक इलाका था राजपूताना, वो जीत ना सका। उसने राजपूताना पर फौज कशी की, भी हमले किए थे। राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े मगर कामयाब ना हो सके। उन जो राजपूत थे वो भी बड़ी बहादुरी के साथ लड़े मगर कामयाब ना हो सके। उनका सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों के साथ किसी जंगल में जा छुपा। जो उनका सरदार था एक राणा प्रताप सिंह, वो अपने बच्चों के साथ जंगल में जाकर छुप गया था। राजपूतों का एक सरदार रघुपत सिंह ने कुछ बहादुर लोगों को अपनी फौज में शामिल कर लिया था और मुगल हुकूमत का मुकाबला कर रहा था। अब एक और दूसरा सरदार कौन सा था? सरदार रघुपत सिंह। उसने कुछ बहादुर लोग लिए, अपनी फौज में शामिल किए और मुगल फौजों का मुकाबला कर रहा था। मुगल सिपाहियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सके। अब जो मुगल सिपाही थे उन्होंने बहुत कोशिश की पकड़ने की मगर कामयाब ना हो सके। रघुपत सिंह की एक बीवी और इकलौता बेटा था। रघुपत किसी एक जगह नहीं रहता था। अब क्या, उसकी एक बीवी थी और एक बेटा था, वो एक जगह नहीं रहता था। कभी कभी बीवी और बेटे से मिलने घर आ जाता था। बादशाह ने उसे पकड़ने के लिए घर पर पहरा बिठा दिया था। अब क्या किया उसने? बादशाह ने उसके घर के बाहर ही पहरा लगा दिया, भी जब भी रघुपत सिंह आएगा उसको पकड़ लेना। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत पत अपने बाल बच्चों से मिलने जरूर आएगा तो सिपाही उसे पकड़ लेंगे। भी वो अपने बच्चे को और बीवी को मिलने तो जरूर आएगा, फिर सिपाही उसको पकड़ लेंगे।
रघुपत को इतला मिली भी उसको खबर मिली कि उसका बेटा शदीद बीमार है और वो उसे जाकर देख ले भी उसका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मरने वाला है, उसको जाके देख ले भी मिल ले। आगे देखिए प्यारे बच्चों, खबर देने वाले ने बताया कि अगर वो बेटे को देखने ना गया तो शायद फिर कभी ना देख सके, या अगर वो बेटे को मिलने ना गया शायद वो मर जाए, फिर कभी ना देख सके। रघुपत उस वक्त घर रवाना हो गया। अभी अब उसी वक्त क्या हुआ, वो घर के लिए चल पड़ा। घर के दरवाजे पर पहरा था। अभी घर के दरवाजे पर तो सिपाही थे, मुगल पहरे पे खड़े थे। पहरेदार ने उसे अंदर जाने से मना किया और कहा कि बादशाह ने तुम्हें पकड़ने का हुक्म दिया। अब जो पहरेदार था उसने अंदर जाने से मना कर दिया भी, हमें तो बादशाह ने तुझे पकड़ने के लिए हुक्म दिया है। रघुपत ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, मैं उसे देखकर अभी वापस आता हूं, तब तुम जो चाहो कर लेना भी। मैं मेरे बेटे नू देखे आवा, उस तो बाद तू जो चाही मैनू कर ली भी, पकड़ के ले जी। पहरेदार सिपाही ने उसे अंदर जाने दिया। अब क्या किया, जो पहरेदार सिपाही था उसने उसको अंदर जाने दे दिया। अंदर पहुंचकर रघुपत ने अपने बीमार बेटे को दिखा और बीवी को दवाएं बताकर कहने लगा कि मुझे वापस जाना है क्योंकि मुझे पकड़ने का हुक्म है। बीवी ने कहा कि दूसरे दरवाजे से कहीं और चला जाए। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने अपनी बीवी को देखा, बच्चे को देखा और अपनी बीवी को उसकी दवाएं बताई और उसके बाद क्या बोला, वापस जाने लगा। तो उसकी बीवी ने क्या बोला भी, किसी और दरवाजे से चला जाए। रघुपत ने कहा कि मैं कौल दे चुका हूं भी, मैं वादा कर चुका हूं, उसके खिलाफ नहीं जा सकता। रघुपत बाहर आया। अब क्या किया, उसने जो वादा किया था उसके अकॉर्डिंग वो बाहर आया और सिपाही से कहा कि उसे पकड़ ले। अब सिपाही ने आके कहता भी मैनू पकड़ ले। सिपाही ने कहा कि मेरा जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें पकड़ूं, तुम भाग जाओ। अब उसने भी क्या कहा भी, तुम भाग जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा। रघुपत ने कहा कि तुमने उस वक्त मेरी मदद की है, तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब क्या किया, तुमने उस वक्त मेरी मदद की है, अगर तेरे ते बुरा वक्त आएगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। और वो चला गया। कुछ देर बाद एक मुगल अफसर कुछ सिपाहियों के साथ आया और पहरेदार से रघुपत के बारे में दरियाफ्त किया। अभी पूछने लगा। पहरेदार ने सूरत हाल से आगाह किया। अफसर ने पहरेदार को गिरफ्तार कर लिया। जो पहरेदार था उसको गिरफ्तार कर लिया। वो उसी वक्त रघुपत वहां आ गया और अफसर ने कहा, तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। अफसर ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन एक मैदान में कत्ल करने के इरादे से लेकर पहुंचा। अब क्या किया, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ पकड़ लिया, एक मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ कत्ल ਦੇ इरादे नाल लेकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जल्लाद को हुक्म दिया कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। अब जल्लाद ने क्या बोला भी, दोनों दी गर्दना उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई थी कि उसी वक्त अकबर दूसरे अफसरों के साथ वहां पहुंचा। अब क्या हुआ, अकबर बादशाह वहां पहुंच गया था। उन दोनों के मुतल्लक दरियाफ्त किया, अभी दोनों के बारे में बताया गया। गिरफ्तार करने वाले अफसर ने तमाम बातें बताई। जो जिस अफसर ने गिरफ्तार किया था उसने सारी बातें बता दी। अकबर ने पहरेदार को मुआफ कर दिया और कहा कि हर भले आदमी का दिल दूसरे का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डरता है। अब उसने भी क्या किया, उसकी सारी कहानी सुनी, बोला मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो मेरे से ज्यादा खुदा से डरते हैं। फिर अकबर ने रघुपत की जानिब देखकर कहा, मुझे मालूम ना था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं भी, अपने वादे दे इन्ने पक्के होंगे ने। तुम्हारी बहादुरी और कोल का पास करने से मैं बहुत खुश हुआ भी, वादा पूरा करने तो बहुत खुश हुआ। तुमको भी छोड़ा भी, तुझे भी आजाद किया। रघुपत घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, जिस रघुपत को आपने इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपने दरिया दिली दिखाकर उसे जीत लिया भी। मैं इतना बहादुर हूँ, अपनी मुगल बादशाह ने अपनी बहादुरी के साथ भी उसको जीत ना सका, मगर अपनी दरिया दिली नरमी के साथ उसको, उसका जो दिल है वो जीत लिया है। आप बहादुरों की वक़ात करना जानते हैं भी, जो बहादुर लोग हैं उनकी इज्जत करना जानते हैं।
अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार ना उठाऊंगा। भी अब रघुपत सिंह ने क्या बोला, भी मैं कभी भी आपके खिलाफ तलवार दुश्मन बनकर नहीं उठाऊंगा। प्यारे बच्चों आगे देखिए, अब हम इसके मश्की सवालों जवाब पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, अकबर किस खानदान का बादशाह था? अकबर मुगल खानदान का बादशाह था। आगे देखिए सवाल नंबर 2, राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था जो जंगल में क्यों छुप गया था? जवाब, राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह मुगल फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा, मगर लड़ाई में कामयाब ना मिलने पर अपने बाल बच्चों को लेकर वो किसी जंगल में जा छुपा। सवाल नंबर 3 देखिए, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? जब रघुपत को ये मालूम हुआ कि पहरेदार को उस हरकत पर कैद कर लिया गया है कि उसने रघुपत को गिरफ्तार करने की बजाय छोड़ दिया है, तो वो खुद मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया और मैं रघुपत हूं, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह को छोड़ दो। प्यारे बच्चों आगे देखिए सवाल नंबर 4, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया था, भी प्रभावित हुआ था? जवाब, अकबर रघुपत की उस बात से मुतासिर हुआ कि वो भागने की बजाय मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मुझे गिरफ्तार कर लो, पहरेदार बेगुनाह है। प्यारे बच्चों आगे देखिए सवाल नंबर 5, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? जवाब, अकबर ने रघुपत से कहा कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं, तुम्हारी बहादुरी और एफाए वादे से मैं बहुत खुश हुआ, मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत ने जवाब में कहा कि आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नीचे लिखे हुए लफ्जों से जुमले बनाइए। अब जुमले बनाने हैं। सल्तनत, मुगल सल्तनत के अच्छे कामों की वजह से उसके तज़किरे आज भी होते हैं, भी उसकी बातें आज भी होती हैं। आगे देखिए फौज, अच्छी फौज वही होती है जिसमें जान की बाजी लगाने वाले सिपाही हों। पहरेदार, अक्सर पहरेदार निडर और बेखौफ होते हैं। तदबीर, तदबीर से किसी भी गुत्थी को हल किया जा सकता है। कसूर, कसूर माफ कर देने से खुदा भी खुश होता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्जों से खाली जगहों को भरिए। अब खाली जगह भरनी है। ऊपर दिए हुए हैं ऑप्शन, दरवाजे, वादे, अकबर, सिपाही, रघुपत। डैश, बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। कौन? अकबर। राजपूतों के एक सरदार का नाम डैश था। क्या? रघुपत। बीवी ने कहा ऐसा ना करो, दूसरे डैश से निकल जाओ। किसे? दरवाजे से। दूसरे दिन डैश रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। कौन लाए थे? सिपाही। जो आदमी अपने डैश के पक्के होते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। वादे के। बी कौल के। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नीचे लिखे हुए लफ्जों से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाइए। सबसे पहले क्या है? मदद। मदद का जमा क्या आएगी? अमदाद। मुल्क, ममालक। सफर, असफार। फिर अब जमा से वाहिद बनाने हैं। अफवाज, फौज। तदाबीर, तदबीर। प्यारे बच्चों आगे देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्जों से मुजक्कर से मुअन्नस और मुअन्नस से मुजक्कर बनाएं। अब पहले मुजक्कर से मुअन्नस बनाएंगे। मुअन्नस देखिए, बादशाह, बेगम, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की। अब मुअन्नस से मुजक्कर, औरत, मर्द, बेटी, बेटा। प्यारे बच्चों आगे देखिए, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर। अब जो मुहावरे दिए हुए हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। पांव उखड़ना, ताकतवर फौज के सामने कमजोर सिपाहियों के पांव उखड़ना आम बात है। ढारस बांधना, किसी हादसे पर दूसरा शख्स साथ दे तो ढारस बनती है। कौल देना, किसी को कौल देकर उसे पूरा करना एफाए वादा है। दिल भर आना, दूसरों को परेशान देखकर नेक लोगों का दिल भर आता है। फूले न समाना, गैर मामूली कामयाबी पर अक्सर लोग खुशी में फूले नहीं समाते। आगे देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद लिखिए। भी अब ओपोजिट लिखने हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सच्चाई। यहां पर सच आना था, सच का झूठ। बहादुर, डरपोक, दुश्मन, दोस्त,
दुख, सुख, कैद, आज़ाद, मोहब्बत, नफरत। प्यारे बच्चों आगे देखिए, इसम खास और इसम आम को अलग अलग कीजिए। इसम खास, इसम आम। अकबर क्या है? इसमें खास भी नाम है। बादशाह, बादशाह आम है, बादशाह कोई भी हो सकता है। अब देखिए, रघुपत राजपूताना, ये है खास ने, भी राजपूत ही ने लोग। आगे देखिए, बहादुर, बहादुर कोई भी हो सकता है। बेटा कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, इसलिए ये आम है। घोड़ा, घोड़ा काला भी हो सकता है, चिट्टा भी हो सकता है, एनी कोई भी हो सकता है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, अमली काम। इस सबक से क्या नसीहत मिलती है? अपने अल्फाज में लिखिए। भी नसीहत क्या मिलती है? भी अपने अल्फाज में लिखना है। जवाब, इस सबक से ये नसीहत मिलती है कि जो लोग अपने कौल का पास करते हैं खुदा भी उनकी मदद करता है, और ये कि दूसरों के दुख दर्द में साथ देना हर शख्स का फर्ज है, और यही इंसानियत है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, अकबर की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। अकबर बादशाह पे। देखिए जवाब, नंबर 1, अकबर मुगल खानदान का तीसरा बादशाह था। नंबर 2, पढ़ा लिखा ना होने पर भी वो बहुत ज्यादा ज़हीन था, भी होशियार था। नंबर 3, अकबर ने हुकूमत में अपने दौरे हुकूमत में हिंदू और मुसलमानों को करीब तर लाने की कोशिश की। नंबर 4 देखिए, अकबर गैर मुतअस्सब बादशाह था। नंबर 5, अकबर की बहुत सी खूबियों की बिना पर उसे अकबर आज़म और मुगल आज़म भी कहा गया। प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।